Hello guys, this is Dr. Ashwini. Welcome to the Dr. Ashwini's Natural Brows Academy, India's most advanced permanent makeup brand. आज का जो टॉपिक है रिलेटेड माइक्रोब्लेडिंग आईब्रो. माइक्रोब्लेडिंग आईब्रो मीन्स व्हाट? इसका ओरिजिन 25 इयर्स बिफोर हुआ था एशिया में. मोस्टली जापान में ये ट्रीटमेंट वही लोग करते थे जिनके ब्रोज नहीं है या वेरी जिनको एसिड अटैक या बर्न अटैक में वो चले गए हैं या कैंसर पेशेंट है, ट्रीटमेंट में वो बाल चले गए तो वो ये ट्रीटमेंट पहले करते थे. बट अभी क्या हुआ है तो एवरीबडी कैन बी वांट टू डू दिस प्रोसीजर. बट व्हाई? बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट है वो ब्यूटी को इन्हांस करने में हेल्प करता है. तो एवरीबडी कैन बी डू दिस प्रोसीजर. जिनकी भी एज मोर देन 18 ईयर्स है, मेल फीमेल बोथ ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और जो पेशेंट है स्पेशली कीमोथेरेपी जिन्होंने की है तो 1 साल बाद वो भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या जिनके ब्रोज बहुत ही थिन है, इरेगुलर है, जिनको आंच नहीं है, या जिन एवरीबडी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इसमें क्या रहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फाइन प्लेट हम इस तरह का हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और दिस इज द ब्लेड. विद द हेल्प ऑफ द प्लेट द पिगमेंट हम क्या करते हैं स्किन के टॉप लेयर पे डिपॉजिट करते हैं. तो उस वजह से क्या होता है कि स्ट्रोक्स लुक लगता है कि नेचुरल हेयर की तरह लुक लगता है. अगर आपने नजदीक से देखा तो वो कैसे दिखाई देगा स्ट्रोक, बट दूर से हाँ कैसा दिखता है कि जैसे वो ओरिजिनल हेयर है उस तरह लुक आता है. तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने माइक्रोब्लेडिंग ट्रीटमेंट की है, वो आपके ओरिजिनल हेयर की तरह लुक करता है. इसका ये जो ट्रीटमेंट है वो अप टू 3 इयर्स तक इसका रिजल्ट रहता है. वाई? बिकॉज ये टॉप लेयर पे हम पिगमेंट इम्प्लांट करते हैं. इसलिए इट्स लाइक अ टैटू बट नॉट टैटू. टैटू में क्या करता है कि पिगमेंट हम डिपॉजिट करते हैं स्किन की अंदर के लेयर में, इसलिए वो ब्लूइश ग्रीनिश अपीयरेंसेस रहते हैं टैटू में. बट इसमें क्या रहता है कि हम पिगमेंट जो है वो टॉप लेयर में इम्प्लांट करने की वजह से वो ईयर बाय ईयर वो फेंट होता है और पहले जैसे आपके ब्रोज थे वैसे ही होता है. बट अगर आपने रेगुलर बेसिस पे टचअप किया तो उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहने के चांसेस रहते हैं. ये ट्रीटमेंट करने से पहले आपको थ्रेडिंग नहीं किया तो भी चलेगा, और आपके नेचुरल हेयर ग्रोथ होना चाहिए. और आपने ट्रीटमेंट से पहले कॉफ़ी, एस्पिरिन या पैरासिटामोल आप जो मेडिसिन है वो नहीं लेना है ट्रीटमेंट से पहले. इसमें क्या स्टेप्स क्या रहते हैं कि फर्स्ट हम मेजरमेंट करते हैं पेशेंट्स के ब्रोज का. गोल्डन रेशियो से हम एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ब्रो मैपिंग करते हैं, फिर लोकल एनेस्थेटिक क्रीम लगाकर विद द हेल्प ऑफ वेरी फाइन ब्लेड पिगमेंट इम्प्लांट करते हैं स्किन के टॉप लेयर पे. राइट? ये ट्रीटमेंट होने के बाद सम स्वेलिंग और पेन में भी ईचिंग सेंसेशन हो सकते हैं 1 to 2 days. बट डे बाय डे ये सब सेंसेशंस, पेन, ईचिंग वो सब कम होता है. इन केस अगर ब्लीडिंग स्वेलिंग अगर ज़्यादा हो तो आप आइस क्यूब से ब्रोज को कूल कर सकते हैं, इससे स्वेलिंग कम होने में मदद होती है. राइट? आफ्टर 1 वीक जो जिसमें हमने हेयर पिगमेंट इम्प्लांट किए हैं उस हेयर स्ट्रोक्स के को पील ऑफ होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है. तो बहुत सारे पेशेंट्स डर जाते हैं, ओ माय गॉड मेरे ब्रोज तो फॉल हो रहे हैं. बट इट्स अ नेचुरल, इट्स अ नॉर्मल थिंग. आपको डरने की जरूरत नहीं है. आफ्टर 2 to 3 वीक्स आपने जहाँ पिगमेंट इम्प्लांट किए हैं वहाँ ओरिजिनल हेयर दिखने लगते हैं. ये जो ट्रीटमेंट है उसमें डिपेंड्स, आपकी जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए मेन जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बहुत मायने करते हैं. आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना है वो हाईली स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही प्रोडक्ट और मोस्टली पिगमेंट हाई स्टैंडर्ड ही चाहिए. नहीं तो बहुत सारे पेशेंट्स से मैंने सुना है कि मैम मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट की बट वो मेरे ब्रोज कुछ रहे ही नहीं, वो निकल आए. तो वो पिगमेंट की वजह से होता है. वो टेक्निक भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें. राइट? देन इसको मैक्सिमम 2 सेटिंग्स लगते हैं. तो 1 सेटिंग अगर आपने आज किया तो आपको 1 मंथ बाद टचअप के लिए आना है. टचअप में जहाँ ब्रोज रह गए हैं उसमें हम रिफिल करते हैं ब्रोज. और
इस तरह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और बीच में अगर 2-3 साल में अगर आपको ऐसा लगा कि ब्रूज थे फेंट हुए हैं, तो आप कभी भी आकर टचअप कर सकते हैं। अगर रेगुलर बेस में टचअप किया तो उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग और रिफ्रेशिंग लुक आएगा आपके लिए। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, फैशन क्रीम लगानी है, जितना आफ्टर केयर आप अच्छा करेंगे, धूप को अवॉइड करेंगे, तो उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग लेने में मदद होती है। ऐसे ही माइक्रोब्लेडिंग एंड परमानेंट मेकअप से रिलेटेड न्यू टॉपिक लेकर मैं आती रहूँगी। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच।